हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो डेली की तरह हम आज भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर हाजिर हैं और यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो कोई वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और क्वेश्चंस को जो है अच्छे से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में अपने शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अमेरिका जो है इसने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ओपन स्काईज की जो संधि है, जो संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 2002 में। अब इससे बाहर निकलने की घोषणा जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। बात आई है अमेरिका की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अमेरिका जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसे कहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में। और राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी हो जाती है। करेंसी यहाँ पे अमेरिकी डॉलर चलती है। आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो अपना भारत यानी इंडिया बन गया है दुनिया में दूसरा पीपीई किट का निर्माता, ठीक है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को थोड़ा सा। तो एक पीपीई किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होते हैं ना। तो कोरोना वायरस जो है काफ़ी तेज़ी के साथ फैला हुआ है। इस वायरस से सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो है पीपीई किट का उत्पादन बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इस वजह से इसका उत्पादन जो है किया जा रहा है, ठीक है। इससे जो इसमें जो चीन है वह पहले स्थान पर है, इसलिए हमारा इंडिया भी सेकेंड पोजीशन पर है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया है? तो 24 मई को मनाया गया है राष्ट्रमंडल दिवस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। बाद में हेराल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस 2020 की थीम क्या रही है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बनेगा लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो थीम आप लोगों को याद करते हुए चलना है। जितने भी इंपॉर्टेंट थीम होती हैं आप लोगों को ये बताया जाता है, बाकी फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे राष्ट्रमंडल दिवस जो थीम रही है, डिलीवरिंग कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये रही है राष्ट्रमंडल दिवस 2020 की थीम, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंक यानी बीपीएस से घटाकर कितना कर दिया है? तो 4% कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आरबीआई ने जो अपने रेपो रेट है उसे 40 आधार अंकों से कम करके अब 4.4% से घटा करके 4% पर कर दिया है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो वह 3.35% कर दिया गया है। तो ये रिवर्स रेपो रेट जो है, और ये जो अभी जो आरबीआई ने जो रेपो रेट 40 आधार के अंकों से कम किया हुआ है, यानी पहले जो 4.4% थी अब इसे 4% कर दिया गया है। तो ये 4% जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। बात करते हैं बीपीएस की। तो बीपीएस क्या होता है? तो बेसिस पॉइंट्स होता है बीपीएस का फुल फॉर्म, ठीक है, जिसे आधार अंक कहते हैं, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ लेते हैं, रेपो रेट क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले में हम बैंक को जो ब्याज चुकाते हैं, और इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए क्या करना पड़ता है? आरबीआई को जो है ब्याज देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ब्याज पर ब्याज जो है लिया जाता है, यानी आरबीआई को भी ब्याज
देता है, यानी कि उसके द्वारा भी ब्याज वसूला जाता है बैंकों से, तो यही होती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अजरबैजान में की गई है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अजरबैजान में जो है गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है स्वास्थ्य मंत्रियों की यहाँ पे बैठक की गई है, कहाँ पे? तो अजरबैजान में, ठीक है। अब बात आई है अजरबैजान की, तो देख लीजिए अजरबैजान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो अजरबैजान जो है यह एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यानी कि यह संयुक्त रूप से दोनों ही द्वीपों में स्थित है, ठीक है। राजधानी यहाँ की क्या है? तो अजरबैजान की अगर राजधानी की बात करेंगे तो बाकू यहाँ की राजधानी हो जाती है। करेंसी अजरबैजानी मनत चलती है यहाँ पर। राष्ट्रपति कौन है? तो इल्हाम अलीयेव जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। प्रधानमंत्री अली असादोवा यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। चीज़ें क्लियर हुई दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह योजना 2023 के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। योजनाओं से रिलेटेड दोस्तों आप लोगों के एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं आप लोग थोड़ा सा उस पर निगाह अपनी बनाए रखिए, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इसमें न्यूनतम 40 साल के वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं और जो ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं इस योजना के तहत, जो है कितना? तो 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं 60 साल के वरिष्ठ नागरिक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू की गई है केरल राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत जो है केरल के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इस अभियान का नारा जो है SMS है, ठीक है, यानी सैनिटाइजर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना। तो ये इसका नारा रखा गया है। इस अभियान का उद्देश्य अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना है और अपने मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, जिससे लोगों को जागरूक करना इस SMS का अर्थ है, ठीक है ना। तो SMS का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सैनिटाइजर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए देख लेते हैं, बात करते हैं केरल राज्य की, चूंकि यहाँ क्वेश्चंस में इस राज्य के बारे में कुछ क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो देख लेते हैं, राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। केरल के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो हो जाते हैं S मणिकुमार जी, ठीक है। केरल की दो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? दो पड़ोसी राज्य इसके हैं, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटका, ठीक है, ये इसके पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि कर दी है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा यह वृद्धि कर दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसका जो उद्देश्य है वह उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है, ठीक है। जो निर्मला सीतारमण जी हैं यह हमारे देश की क्या है? तो यह वित्त मंत्री हो जाती हैं, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है? तो लोकसभा के द्वारा जो है खनिज कानून विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ है। तो जो इसका उद्देश्य है वह कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1997 में संशोधन करना है। तो यानी कुल मिलाकर संशोधन करने के लिए इसका जो है लाया गया है अधिनियम, ठीक है। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 लोकसभा में कुल सीटें, यानी 543 सीटें लोकसभा के लिए हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कपूर का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो एशले जॉन कपूर जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की कैनबरा है, करेंसी चलती है डॉलर, और प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के PM हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन से भी देख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिया हुआ है हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है। तो ऑर्डर मी जो है इस नाम से जो है पतंजलि ई कॉमर्स कंपनी को जो है जारी करने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देख लेते हैं इस पतंजलि आयुर्वेदा से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो स्थापना जो है पतंजलि आयुर्वेदा की 2006 में की गई थी। मुख्यालय इसका हरिद्वार में है और मालिक कौन है, तो बालकृष्ण जी इसके मालिक हो जाते हैं। ठीक है ना। इतने चीजें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन जाता है, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ जो है वह आईसीसी के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड में मैं क्वेश्चन को इसलिए लेकर चल रहा हूँ जिससे कि कम समय में आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से मैं यहाँ पर बता सकूँ, इसलिए चीज़ों को थोड़ा स्पीड में बताया जा रहा है। ठीक है ना। अब बात करेंगे आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाता है, जो कि विश्व में जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उन सभी क्रिकेट्स को आईसीसी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। ठीक है ना। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहेंगे। स्थापना कब की गई थी आईसीसी की, तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। अब मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। ठीक है ना। सीईओ अच्छा कौन है, तो सीईओ की बात कर लेते हैं तो मनु साहनी इसके सीईओ हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा अध्यक्ष कौन है, तो शशांक मनोहर आईसीसी के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट थे याद करना, तो यहाँ पे याद करा दिया गया है। अब बढ़ते हैं रिवीजन की ओर। ठीक है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस का एक बार आप लोगों को फिर से रिवीजन करा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो अमेरिका के द्वारा घोषणा की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो भारत बन गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया है। तो 24 मई को मनाया गया है कॉमनवेल्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंक यानी बीपीएस से घटाकर कितना कर दिया है। तो 4% कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की संख्या जो है बैठक की अध्यक्षता की है। तो अजरबैजान में की गई है। ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है कब तक के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो 2023 तक के लिए यह योजना बढ़ा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया है। तो केरला के द्वारा यह शुरुआत की गई ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा यह परसेंटेज की वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है। तो लोकसभा के द्वारा यह विधेयक पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कपूर का निधन हुआ है, वह किस देश की थी। तो वह ऑस्ट्रेलिया देश के थे। ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है। तो ऑर्डर मी नाम से जो है ई कॉमर्स कंपनी अब पतंजलि खोलेगा। ठीक है ना। आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होने वाला है, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया। तो आईसीसी के द्वारा यह शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में आप लोगों को इसे शेयर जरूर से ज़रूर करना है। ठीक है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।